जय श्री कृष्णा। आप सभी को माघ मास की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि माघ मास जो आरंभ हो रहा है तो माघ मास में पुनः पूजा पाठ के नियम किस प्रकार से बदल जाएंगे, क्योंकि खर मास में पूजा पाठ के नियम बदल जाते हैं और जैसे ही खर मास अर्थात पौष की अमावस्या आती है उसके बाद माघ की शुरुआत होती है और माघ के आते ही पौ का महीना समाप्त, तो माघ में पूजा पाठ के जो नियम है वो बदल जाते हैं। क्या भगवान को भोग लगाना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, क्या आपको पूजा में नहीं करना है और इस विशेष महीने में आप किस प्रकार से भगवान की आराधना करें। माघ स्नान की बड़ी अद्भुत महिमा है साहब। माघ का महीना वह महीना होता है जब स्वयं देवता पृथ्वी पर स्नान करने के लिए आते हैं, गंगा में डुबकी लगाते हैं, अपने आप को पवित्र करते हैं। माघ का महीना आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के रूप माधव से ये माध था और माध से माघ हुआ है, इसीलिए इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से जानेंगे माघ मास की महिमा, साथ ही जो दैनिक पूजा है, आप जो घर पे प्रतिदिन पूजा करते हैं ना, सुबह उठते हैं, घर में मंदिर में पूजा करते हैं, दैनिक स्नान करते हैं, उसमें किस प्रकार से आपको परिवर्तन लाना है, आप क्या क्या परिवर्तन लेके आएंगे दैनिक पूजा में, क्या क्या परिवर्तन लाएंगे स्नान में, साथ ही आप कैसे घर पर रहकर ही गंगा स्नान का और कुंभ स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं, वह भी आपको उपाय बताया जाएगा। माघ का अगर स्नान आप करना चाहते हैं, माघ स्नान जिस प्रकार से कार्तिक स्नान होता है उतना ही फलदायी माघ स्नान होता है। तो माघ स्नान की विधि क्या है, कैसे आपको स्नान करना चाहिए, गर्म पानी से स्नान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्या रहेगा समय जब स्नान करना चाहिए, स्त्रियों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन है जो इस माघ मास में स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो है ये बहुत ही सारी जानकारी आपके लिए लेके आ रहा है। हमारा उद्देश्य केवल ये है कि हमारे जितने भी दर्शक हैं वो इस एक वीडियो के माध्यम से पूरी माघ के आने वाले महीने को समझ लें, क्योंकि बहुत बड़ा और बहुत ही अधिक फलदायी माह होता है माघ मास। माघ मास का महात्म्य भी सुनाया जाता है, प्रतिदिन एक अध्याय हम आपको सुनाते हैं, तो चैनल पर माघ मास के महात्म्य को सुनना भी ना भूलिएगा। वीडियो आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए और अपने सभी दुखों को दूर करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री कृष्ण। माघ मास में भगवान श्री कृष्ण की पूजा, उनके नाम और मंत्र जप का विशेष फल है, तो अवश्य ही आपको जय श्री कृष्ण लिखना चाहिए। विज्ञान भी ये कहता है कि जब भगवान का नाम या मंत्र लिखा जाता है या बोला जाता है तो उससे एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, पॉजिटिव एनर्जी, और वह सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है, आपके जीवन से दुखों को दूर करती है, परेशानियों को दूर करती है, इसीलिए अवश्य ही लिखना चाहिए जय श्री कृष्ण। आइए बात करते हैं माघ मास के पूजा पाठ के नियमों की, उसके बाद स्नान के बारे में बात करेंगे और अन्य नियमों के बारे में बात करेंगे। माघ स्नान की शुरुआत पौष माह की पूर्णिमा के साथ ही हो जाती है, और पौष माह की पूर्णिमा कब है? पौष पूर्णिमा है 13 जनवरी को, 14 को मकर संक्रांति है और माघ मास का शुभारंभ है। तो जो प्रतिदिन की पूजा है उसमें क्या परिवर्तन आपको लाना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, प्रतिदिन की जो आप दैनिक पूजा कर रहे हैं, एक तो अभी ब्रह्म मुहूर्त का समय बदल जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय आप देखिएगा, जो अभी तक समय चल रहा था, पौष का महीना था, तो पौष में जो ब्रह्म मुहूर्त का समय था वो लगभग होता था 5:30-6 बजे तक। अब पौष माह का जो ब्रह्म मुहूर्त का समय हो जाएगा वो 5 से 5:30 हो जाएगा। प्रतिदिन बदलता है थोड़ा थोड़ा, कुछ 5 मिनट 10 मिनट का, तो वो दैनिक हम आपको बताते हैं, उसमें देख लीजिएगा, पर एक अंदाज़ा आपको बता रहे हैं कि लगभग आधा घंटे का फ़र्क आ जाएगा ब्रह्म मुहूर्त के समय में। और क्योंकि जो विशेष रूप से स्नान करते हैं, विशेष पूजा पाठ करते हैं, तो वो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तो जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं उनको अपना समय अब बदल लेना चाहिए। आधा घंटे के आसपास समय अब आपका परिवर्तित हो जाएगा। सूर्योदय का समय भी अब बदल गया है, इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त भी जल्दी हो गया है। तो सूर्योदय से पहले तो आप सभी को उठ जाना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठ के स्नान आदि करने के बाद भगवान भास्कर को जल देंगे। सूर्यदेव को जल देने के बाद आप अपने घर की पूजा पाठ करते हैं। मंदिर में आप जो भगवान का दैनिक पूजा पाठ करते हैं उसकी बात करते हैं, तो सबसे पहले उठने के बाद स्नान आदि करके अपने मंदिर की साफ सफाई कीजिए। साफ सफाई करने के बाद आप भगवान को स्नान कराएंगे।
अभी तक आप ना गर्म पानी से स्नान करा रहे थे। बहुत सारे लोगों ने क्या है कि लड्डू गोपाल जी घर में रखे हुए हैं और वो लोग गर्म पानी से भगवान को स्नान कराते हैं। अब आप इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि माघ मास में भगवान को गर्म पानी से स्नान नहीं कराना चाहिए। माघ मास की महिमा ये बताती है कि माघ में आपको शीतल जल से स्नान करना चाहिए जितना हो सके। लेकिन एक चीज़ बता दें हम, यदि आप उसको अपने स्नान पर ले रहे हैं तो उसमें ये निर्भर करता है कि आपकी स्वास्थ्य की हालत कैसी है। क्या आप शारीरिक रूप से इतने सक्षम हैं कि आप ठंडे जल से स्नान कर सकते हैं? तो आप भी कर सकते हैं, आप कीजिएगा। परंतु यदि आपको किसी प्रकार की शारीरिक अक्षम्यता है तो आप ज़बरदस्ती अपने साथ ना कीजिएगा। ऐसा ना हो कि उससे किसी प्रकार की हानि हो जाए। परंतु भगवान को अब आप गर्म पानी से स्नान कराना बंद कर दीजिए। माघ मास की शुरुआत होते ही ये आपको नियम अवश्य ही बदल देना चाहिए, क्योंकि माघ वह महीना होता है जब पूरे महीने के लिए देवता पृथ्वी पर गंगा स्नान के लिए आते हैं, शीतल जल में स्नान करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो ये मौसम और ऋतु के बदलने का समय होता है। इस समय में शीत ऋतु विदाई की ओर चलती है और धीरे धीरे वसंत की ओर हम बढ़ रहे होते हैं। इसीलिए आपको गर्म पानी को त्यागा जाता है। परंतु आप ना भी त्याग पाएं तो भगवान को अब आप गर्म पानी से स्नान ना कराएं। पहली बात इसका ध्यान रखें। जब आप भगवान को स्नान कराते हैं ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि कुश डाल लीजिए। कुशा आती है ना, एक तंतु आता है कुशा का, तो कुशा लीजिए आप और कुशा से भगवान को स्नान कराइए। लोग क्या करते हैं कि लोटे में उंगली डुबोते हैं और उससे छींटे देते हैं भगवान को। नहीं, आपको कुशा से स्नान कराना चाहिए। माघ मास में कुशा स्नान का बड़ा अधिक फल है। भगवान के मंदिर की साफ सफाई करके कुशा से उनको स्नान कराइए, चंदन लगाइए, अक्षत लगाइए, फूलों की माला पहनाइए। गेंदे के फूल आपको माघ मास में भगवान को अर्पित करने चाहिए। गेंदे, क्योंकि ये समय है गेंदे का, जो अगर आप ऋतुवार आप देखें तो इस समय में गेंदे का फूल प्राकृतिक रूप से होता है, इसीलिए भगवान को आपको गेंदा अर्पित करना चाहिए। गेंदे की माला भगवान को पहनाइए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, घी के दिए से आरती कीजिए और भगवान को अब जो भोग की सामग्री है ना माघ मास में, उसको बदल दीजिए। माघ मास में भगवान को भोग लगाएंगे तिल और गुड़ का। यही भोग आपको माघ मास में लगाना चाहिए, या आप बाजरा का भोग भी लगा सकते हैं, बाजरे से बनी हुई वस्तुओं का भोग भी लगा सकते हैं। ये विशेष भोग है, भगवान श्री कृष्ण को इसका भोग लगाना चाहिए। माघ मास में विशेष रूप से तिल और गुड़ के भोग का ही प्रावधान बताया गया है। माघ मास जैसे ही आरंभ होता है तो तुलसी माता की जो पूजा है, जो पौष के महीने में बदल गई थी, अब पुनः उसको भी आप चेंज करेंगे, बदलेंगे। तुलसी माता को दीपक आप जला रहे थे, हमने कहा था कि जब भी दीपक जलाएं तो दीपक को आसन अवश्य दें। साथ ही जल जो आप दे रहे हैं उसको अधिक ना दें, क्योंकि शीत ऋतु में जो है अधिक जल देने से पौधे को नुकसान हो सकता है। ये तो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। आध्यात्मिक दृष्टिकोण की बात करें तो हमने बताया था कि पौष के महीने में माता तुलसी को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित नहीं करनी चाहिए, माता का श्रृंगार नहीं करना चाहिए। ये पौष के महीने में बंद हो जाता है। माघ जैसे ही आरंभ हुआ, इस महीने में माता तुलसी को श्रृंगार अर्पित करने का अद्भुत फल है साहब। जितने आप अधिक श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करेंगे माता तुलसी को, आपका सुहाग अमर होगा, बढ़ेगा, धन संपत्ति आपके घर में आती है। तुलसी से संबंधित माघ में नियम ले सकते हैं आप। पूरा 1 महीने माता तुलसी को मांग भरिए। मांग भरने का ये नियम होता है, माता तुलसी की मांग भरने का नियम है। माता तुलसी को बिंदी लगाने का नियम है। जो महिलाएं बिंदी लगाती हैं ना, तो वैसे माता तुलसी को बिंदी लगाने का नियम है। ये नियम 365 दिन का लिया जाता है। 365 दिन ना कर सकें तो माघ के महीने में अवश्य कीजिए। माघ में माता तुलसी का पूजन का जो विधान है ना, वो बदल गया है। माता तुलसी का श्रृंगार अवश्य कराइए। माघ के महीने में जब आप जल दे रहे हैं तो माता तुलसी को श्रृंगार अवश्य अर्पित कीजिए। ज़्यादा कुछ ना कर सकें तो कुमकुम से एक बिंदी लगा दीजिए। हो सके तो माता को कुमकुम अर्पित कर दीजिए, सिंदूर अर्पित कर दीजिए। ये बहुत अधिक फलदायक है। इस समय जो आप माता से मांगेंगे, माता अवश्य ही उसको पूरा करेंगे। तो इस प्रकार से तुलसी माता का जो प्रतिदिन पूजा है वह भी माघ के महीने में बदल जाती है।
अब बात करते हैं कि माघ के महीने में जो अन्य पूजाएं हैं वो कैसे बदलेंगी। देखिए, प्रतिदिन की पूजा में जब हम आवाहन पूजा करते हैं तो आवाहन पूजा का प्रतिबंध पौष में लग जाता है। पौष में नहीं कर सकते आवाहन पूजा। अब माघ मास आरंभ हो रहा है, अब आप आवाहन पूजा कीजिए। आवाहन पूजा का बहुत अधिक फल है। आवाहन पूजा में सभी देवताओं का आप आवाहन करते हैं। 9 ग्रहों की अलग से वेदिका बनाई जाती है, 9 ग्रहों का आवाहन किया जाता है, उनको स्थापित किया जाता है और उसके बाद पूजन किया जाता है। परंतु खर मास, जिसे हम पौष का महीना कहते हैं, पो का महीना कहते हैं, उसमें इन सब पर रोक लग जाती है। अब माघ आ गया है, आप प्रतिदिन की पूजा में सभी देवताओं का आवाहन कीजिए और सभी देवताओं का पूजन कीजिए। मांगलिक कार्यों पर जो लगी हुई रोक थी वह अब हट जाएगी। मांगलिक कार्य कौन कौन से होते हैं? मांगलिक कार्य होते हैं शादी विवाह से संबंधित। आपने किसी के लिए रिश्ता पक्का करना था, वह कर सकते हैं, तिलक कर सकते हैं। इसके साथ ही आप शादी कर सकते हैं, सगाई कर सकते हैं, रोका कर सकते हैं, बच्चे का मुंडन करा सकते हैं, नामकरण संस्कार कर सकते हैं। आपने किसी जमीन जायदाद का सौदा करना था, वो भी अब कर सकते हैं। खर मास में उस पर प्रतिबंध होता है, नहीं कर सकते थे आप, अब कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो पूजा पाठ होती है, क्योंकि इन सभी जगहों पर ना विशेष पूजा होती है जिसमें नवग्रह पूजा आवश्यक होती है। सभी देवताओं का आवाहन किया जाता है और स्थापना की जाती है, उसके बाद उनका पूजन किया जाता है और विसर्जन किया जाता है। खर मास में ये जो पूजा है इस पर प्रतिबंध होता है, इसीलिए कहा जाता है कि खर मास में किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य ना करें, क्योंकि ये पूजा ही नहीं की जा सकती है। अब इन सभी चीज़ों से प्रतिबंध हट गया है, अब आप उस पूजा को कीजिए। अपनी जो दैनिक पूजा है उसमें इस पूजा का हिस्सा बनाइए और प्रतिदिन की पूजा नवग्रह के अनुसार कीजिए। ये थी पूजा पाठ से संबंधित परिवर्तनों की जानकारी। अब बात करते हैं माघ स्नान। माघ स्नान जो है वो गंगा स्नान का फल आप घर पे कैसे ले सकते हैं? माघ स्नान आपको कैसे करना चाहिए, किस जल से करना चाहिए, क्या विधि है, कितनी बार स्नान करना चाहिए? देखिए, माघ के महीने में माघ स्नान का जो महत्व है वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के और स्नान करने का महत्व है। आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के और माघ स्नान करना चाहिए। नियम कहता है कि आपको ठंडे जल से स्नान करना चाहिए जो गर्म ना किया गया हो, परंतु हम अपने यही सलाह देंगे कि आज के समय में ठंड बहुत है, तो कृपया अगर आप ना कर पाएँ तो गुनगुने पानी से स्नान कर लीजिए, हल्का पानी को गर्म कर लीजिए, उससे स्नान कर लीजिए। क्योंकि इसे नहीं भूलना चाहिए कि आप कभी भी अपने जीवन को रिस्क में ना डालें, परेशानी में ना डालें, कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए, इसीलिए आप हल्के गुनगुने पानी से स्नान कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कीजिए और ब्रह्म मुहूर्त में ना कर सके तो सूर्योदय से पहले अवश्य ही आपको स्नान करना है। अगर आप घर पर स्नान कर रहे हैं तो प्रतिदिन के घर के जो जल है जिससे आप स्नान कर रहे हैं उसमें काले तिल डाल लीजिए। काले तिल डाल लीजिए, गंगाजल हो तो थोड़ा सा गंगाजल मिला लीजिए और उस जल से स्नान कीजिए, हर हर गंगे बोलते हुए। ये आपको गंगा स्नान का फल देगा। माघ मास में 3 बार स्नान करने से 1000 राजसूय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इसीलिए आपको माघ स्नान करना चाहिए। माघ स्नान की इतनी अद्भुत महिमा है साहब कि माघ पूर्णिमा के दिन 33 कोटि देवी देवता प्रयाग तीर्थ में स्नान के लिए आते हैं। आपने आजकल देख रहे होंगे कि प्रयाग में कुंभ आरंभ होने जा रहा है, महाकुंभ। क्यों? क्योंकि माघ में प्रयागराज में स्नान करने का, संगम तट पर स्नान करने का बहुत अधिक फल है। प्रयागराज में संगम तट पर माघ के महीने में यदि आपने स्नान किया तो आपके जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं, आपके जीवन की सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। बहुत पवित्र समय होता है ये, जब आप त्रिवेणी संगम पर यदि स्नान करते हैं तो वह अधिक फलदायी होता है। हो सके तो आप प्रयास कीजिए, जाइए, हम भी जा रहे हैं, आप भी जाइए। कुंभ चल रहा है, आपको विशेष तिथियों पे ना जा पाएं क्योंकि भीड़ बहुत अधिक होगी। शाही स्नान की जो तिथियां हैं जैसे बसंत पंचमी, मौनी अमावस्या और माघी अमावस्या, ये 3 बड़ी तिथियां हैं। इन पर तो अधिक संख्या में ना जाएं तो बेहतर है, क्योंकि जितनी हमें जानकारी है रजिस्ट्रेशन बहुत अधिक हो चुके हैं और इतनी अधिक संख्या में जब आप पहुंचेंगे एक साथ तो आपको असुविधा हो सकती है।
तो अन्य तिथियों पर भी यदि आप जाते हैं तो पुण्य उतना ही है। ये विशेष तिथियां मानी गई हैं, इसीलिए सभी लोग इन तिथियों पर जाते हैं। पर यदि आप माघ के किसी भी दिन त्रिवेणी संगम पर स्नान करते हैं, प्रयागराज में स्नान करते हैं, तो आपके जीवन के सभी कष्ट माँ गंगा के आशीर्वाद से धुल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का महात्म्य अवश्य सुनिएगा। माघ मास में महात्म्य सुनने का बड़ा अद्भुत फल है साहब। इसीलिए माघ मास महात्म्य हम अपने चैनल पर सुना रहे हैं। प्रत्येक दिन सुबह हम लाइव करते हैं 4 बजे से, ब्रह्म मुहूर्त से हम लाइव करते हैं और उसके बाद वीडियो भी अपलोड किया जाता है। तो आप अवश्य ही माघ महात्म्य सुने। माघ महात्म्य सुनने की बड़ी अद्भुत महिमा है साहब। माघ महात्म्य सुनने से आपको एक हिमालय पर्वत स्वर्ण दान करने के समान फल मिलता है। अर्थात हिमालय के समान जितना स्वर्ण जब आप दान कर देंगे, उससे जो फल मिलेगा ना, उतना फल केवल माघ मास का महात्म्य सुनने से मिल जाता है। ये हम पुराणों की बातें कर रहे हैं, ये वर्णन आता है, कथा में वर्णन आता है। अगर आप माघ मास की कथा सुनेंगे, महात्म्य सुनेंगे, वहाँ वर्णन आता है। नारद पुराण में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसका वर्णन आता है। हम जो भी यहाँ अपने इस YouTube चैनल पर बात करते हैं ना, वो पुराणों पर आधारित होती है। कोई मनगढ़ंत तरीके से हम कुछ नहीं बोलते हैं, यहाँ वहाँ से उठा के हम कुछ नहीं बोलते हैं, ना ही हम अपने विचारों से कुछ बोलते हैं। जो हमने पढ़ा है, जो हमारे पुराणों में बड़े ऋषि मुनियों ने लिखा है, जो हमारी किताबों में लिखा है, जो हमारे शास्त्र में समझाया गया है और जो पंचांग हमें बताते हैं, वही गणना और वही जानकारी हम आपको प्रदान करते हैं। इसीलिए आप सभी अपने इस चैनल पर बहुत विश्वास करते हैं। हम आपके विश्वास के लिए आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। तो महात्म्य आपको अवश्य सुनना चाहिए। माघ स्नान आपको करना चाहिए। अब बात आती है कि माघ स्नान में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। माघ के महीने में कुछ विशेष चीज़ें हैं जो आपको ना तो खानी चाहिए ना ही करनी चाहिए। उसमें मूली का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। माघ के महीने में बैगन का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा आदि तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि इसके बारे में तो आपको सोचना ही नहीं चाहिए। इसको तो हमें बताने की भी आवश्यकता नहीं है। तामसिक पदार्थ, लहसुन, प्याज आदि जो है ना, उनका सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से यदि आप माघ स्नान कर रहे हैं तो आपको पूरा 1 महीने लहसुन, प्याज आदि से बना हुआ कोई भोजन प्रयोग में ना लाएं। मांस, मदिरा आदि तो आप सोच भी नहीं सकते, बताने की भी आवश्यकता नहीं है। आपको सात्विक भोजन इसमें पूरे माघ महीने में खाना चाहिए। माघ का स्नान करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए, ब्राह्मण को दान देना चाहिए। ब्राह्मण को जितना दान देंगे उसका 1000 गुना आपको वापस मिलता है। माघ के महीने में जितना आप ब्राह्मण को दान देंगे उसका 1000 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। गरीबों की मदद कीजिए, ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए। किसी गरीब ब्राह्मण कन्या का विवाह यदि आप करा सकें माघ के महीने में तो वह अति फलदायी है। किसी गरीब कन्या का विवाह यदि आप करा सकें, उसमें कोई सहयोग दे सकें, सहयोग राशि भी दे सकें, तो उसका भी फल बहुत अद्भुत है। आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और यदि आप माघ स्नान कर रहे हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का भी पूरे 1 माह तक पालन करना चाहिए। माघ मास के स्नान के नियम हैं, इनका पालन यदि आप करते हैं तो आपको अथाह पुण्य की प्राप्ति होती है, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इन नियमों का पालन करते हुए ही आपको स्नान करना है। आपको हमने नियम बताए हैं, दैनिक पूजा पाठ के उन नियमों का पालन करते हुए दैनिक पूजा पाठ कीजिए। हमारे किसी दर्शक ने हमसे पहले कई बार सवाल पूछे हैं कि ये जो गोपाल जी हम रखते हैं, लड्डू गोपाल घर पे जो रखते हैं, क्या हम उनको 2 बार स्नान करा सकते हैं क्या? भगवान को केवल 1 ही बार स्नान कराया जाता है, प्रातः काल जब आप मंदिर खोलेंगे अपना, तो उस समय आपको स्नान कराना चाहिए। मंदिर खोलने की विधि यह है कि आपको मंदिर खोलना ही चाहिए नहाने के बाद ही आप मंदिर के पर्दे खोलिए और भगवान की जो भी साफ सफाई करिए। प्रतिदिन के जो बर्तन होते हैं ना पूजा पाठ के, उनको प्रतिदिन आपको मांजना चाहिए। प्रयास करें राख अगर मिले तो उससे मांजें, अन्यथा आपके पास जो भी सामग्री है जिससे आप बर्तन मांज सकते हैं शुद्धि के साथ, उससे आपको भगवान के सभी बर्तन मांजने चाहिए, साफ करने चाहिए। फिर उसमें शुद्ध जल भरना चाहिए और उसमें गंगा जल अवश्य ही मिलाना चाहिए, जिससे आप भगवान को स्नान कराएंगे प्रतिदिन। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए प्रतिदिन की पूजा में।
तो ये थी जानकारी कि प्रतिदिन की पूजा आप किस प्रकार से माघ मास में बदल जाएगी, कैसे माघ स्नान आपको करना है, कैसे आप गंगा स्नान का फल घर पर ही प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक अवश्य कीजिएगा। सबके लिए उपयोगी है, अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाइएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर वो इससे लाभ लेंगे तो उन्हें जो पुण्य प्राप्त होगा उसका कुछ प्रतिशत आपको भी पुण्य प्राप्त होगा। इसीलिए अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण आपके सभी कष्टों को हर लेंगे और आपकी सभी कामनाएं पूरी होंगी। जय श्री कृष्ण।